वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक बाय सागर भारद्वाज पर। जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, हमारा टारगेट एसएससी एमटीएस 2023 है। इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक जितने भी हुए 2023 में जो क्वेश्चंस हुए थे उनको करेंगे। ओवरऑल 57 शिफ्ट हुई थी, जिनमें हम 57 सेट करेंगे मैथ्स के। टोटल एक को सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं। तो 2 मई 2023 का शिफ्ट 1 का एग्जाम को हम सोल्व करेंगे और पेपर यहीं से बनेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन वाली दिलाने वाली क्लास है, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। इसी प्रकार हमारी दिल्ली पुलिस की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, जहां हम प्रीवियस ईयर रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जाकर वे वीडियो भी जरूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। 15 और 25 का क्या पूछा गया, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो 15 और 25 का क्या होता है, देखो 15 को कैसे करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 25 को कैसे करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना होगा 75। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप ये मत सोचेगा कि मैं लिख लिख के बता रहा हूं, क्योंकि ये क्लास उनके लिए भी है जिन्होंने आज तक मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की है और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, दो मिक्सर, यदि दो मिक्सर और एक टीवी, ठीक है, दो मिक्सर और एक टीवी, ठीक है, एक टीवी का क्या है मूल्य 700 रुपए है। ओके, और जबकि दो टीवी क्या दिया है, दो टीवी और एक मिक्सर प्लस 1 मिक्सर, इसका मूल्य कितना है 980 रुपए है। तो एक जबकि तो एक टीवी का मूल्य बताओ, एक टीवी का मूल्य कितना होगा। तो हमें मूल्य निकालना किसका है, टीवी का। ठीक है, तो मिक्सर को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देखो 4, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अभी कितना होगा, यहाँ एक टीवी यहाँ 4 हो गया, तो -3 टीवी इज इक्वल टू ये कितना हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 98 दूनी कितना हो गया 9 दूनी 18 19 160 माइनस 700, तो -3 टीवी इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि ये माइनस का है तो ये भी क्या होगा माइनस का होगा, और ये प्लस का, तो क्या माइनस में आ जाएगा, माइनस कितना होगा बताओ कितना होगा 12, ये हो जाएगा माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एक टीवी का मूल्य कितना आ गया 3 चौक 12, 3 दूनी 420, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7x प्लस वाई अनुपात में 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/3, ये होगा 7x प्लस वाई अपॉन 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/3। अब देखो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, या तो करो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। इसमें क्या यूज करो, कंपोनेंट और डिविडेंड। अगर आपने पढ़ा है कंपोनेंट और डिविडेंड क्या होता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है, पहले ऊपर जुड़ेंगे और फिर नीचे घटाएंगे तो फिर का रेशो आएगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या होगा 7x प्लस वाई, अब ये है, अब ये करेंगे पहले इसमें ऊपर जुड़ेंगे इसे 7x माइनस वाई अपॉन, अब कितना होगा 7x प्लस वाई। अब क्या होगा, ये घटाएंगे ऊपर वाले में से माइनस का 7x और माइनस माइनस अंदर क्या होगा प्लस इज इक्वल टू, ऐसे ही 7/3 में करेंगे, पहले 7 + 3 होगा और ऊपर फिर क्या आएगा 7 - 3। अब देखो कितना, y से y कैंसिल हो गया, तो ये वो कितना हो गया, अब यहाँ पर कितना हो गया, इसको इधर लिखे तो 14x हो गया। ठीक है, अपॉन ये कितना होगा 7x से 7x कैंसिल, ये कितना होगा 2y इज इक्वल टू ये कितना होगा 7 3 10 अपॉन कितना होगा 4। अब इसको क्या करो, देखो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा 7, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना होगा 7x अपॉन वाई इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे ही करेंगे तो कितना होगा 2 से करेंगे 5 जा और 2 से करेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो कितना होगा 5/2। अब हमको क्या निकालना है, x रेशो y, तो x रेशो y निकालना है, तो कितना होगा, क्या होगा 5/14, क्या होगा 7 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना होगा x रेशो 5 इक्वल टू 5/14। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अमन कमल और मनन की गतियों का अनुपात कितना है, स्पीड का रेशो क्या है 2:3:4। समान दूरी तय करते हैं, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, अब यहाँ लिखो डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि इनका टाइम का रेशो बताओ कितना होगा। अब एक बात बताओ क्या होगा, आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस क्या होगा कांस्टेंट है तब क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट है तो टाइम जो स्पीड होगी वो कितना होगा, रेसिप्रोकल होगा 1/टाइम। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो 2 3 4 का क्या होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा इनका।
लेकिन 2 3 4 से हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 टाइम, 3 से करेंगे कितना होगा 4 टाइम, और 4 से करेंगे 3 टाइम। तो इनका टाइम का रेशो कितना आ गया 6 4 3। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा उसे आंसर देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्या होता है 50% की वृद्धि की जाती है, इसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि आयतन समान हो। अब जो घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। अब इसने क्या बोला कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि, 50% कितना होता है 1/2, मतलब 2 से 3 हो जाएगा। तो कितना होगा, यहाँ सक्सेसिव केस लगा लेंगे, कितना होगा 2 से 3 होगा, ये तो लंबाई पड़ी। ठीक है, अब चौड़ाई, चौड़ाई भी कितना होगा 2 से 3 हो गया, 50% की वृद्धि। अब पूछा कि हाइट को कितना कम करे, हाइट को कितना कम करना है, x से y करना है, कितना कम करना है, ताकि अब आयतन जो लाइन ऑफ कंक्लूजन है, जो वॉल्यूम है वो कितना होगा 1:1, तभी तो बराबर होगा, समान रहेगा। अब देखो कितना हुआ, ये होगा 2 दूनी 4 और 3 3 9, मतलब ओवरऑल कितना बढ़ा, ये होगा 4 से 9, यही तो बढ़ा है। अब हमको कितना कम करना है, 5 कम करना है 4 पर जाने के लिए, लेकिन बेस क्यों लेना होगा, इसको लेना होगा 5/9, क्योंकि ये अब है इंटू 100। अब कितना होगा 9 से किसको करेंगे 5/9, आपको याद होगा ये कितना होगा 55.55% हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता है तो कितना होगा याद करना होगा, देखो 9 से काटेंगे 11 बार, 11 5 55। ठीक है, तो 55.55% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी अकाउंटेंट है, ए अकेले 6 घंटे में रिटर्न भर सकता है। ठीक है, ए कितने भर सकता है, ए 6 घंटे भर सकता है, 6 आवर। ठीक है, बी 10 घंटे में, बी कितने लेगा 10 आवर्स। ओके, और सी कितने में भर सकता है, और तीनों मिलकर, अब क्या है तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर कितनी देर में भर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने में 3 घंटे में, 3 आवर्स में। अब क्या करना है, सी को पूछा गया है सी अकेले कितने दिन में रिटर्न भर देगा। अब देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा एलसीएम होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो 6 से 10 से 3 से क्या आ जाएगा 30, ओवरऑल 30 आ जाएगा। ए की क्या एफिशिएंसी कितनी आएगी 5, 6 से डिवाइड करने पर बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 10। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 10 है ओवरऑल, लेकिन ए की क्या है 5, बी की क्या है 3, तो 5 3 कितना होगा 8। अब 10 में से 8 गया, 10 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया 2, लेकिन किसकी एफिशिएंसी है, ये सी की एफिशिएंसी। ठीक है, अब उसने पूछा गया कि सी अकेले कितने रिटर्न करेगा, तो ओवरऑल कितना है 30 अपॉन 2 इक्वल टू 50, तो 15 घंटे में रिटर्न को भर देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस का औसत कितना है 30 है, पी और क्यू का औसत कितना है 12 है, आर और एस का औसत कितना है ये पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, देखो ये छोटी वैल्यू है तो डायरेक्ट कर लो, 4 वैल्यू है पी क्यू आर एस, इनका औसत 30 है, तो इनका सम कितना होगा 120 हो जाएगा। पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 120, इनका सम होगा। अब पूछा गया है पी और क्यू, पी और क्यू का औसत 12 है, तो इनका योग कितना होगा, पी और क्यू का योग कितना होगा 2 इंटू 12 इक्वल टू कितना होगा 24। अब पूछा आर और एस का औसत कितना होगा, अब देखो इसका कितना है 24, अब जब 24 इधर जाएगा घटेगा तो कितना होगा 120 माइनस कितना होगा 120 माइनस कितना होगा 24। अब इसमें से अगर ये घटा 20 घटाए और 4 घटाए तो कितना होगा 96। अब पूछा गया आर प्लस एस का योग 96 आ गया। अब पूछा गया इनका औसत, औसत करने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एम अकेले एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है। भाई एम कितने में कर सकता है 50 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एन अकेले उसी कार्य को 100 दिन में कर सकता है, एन 100 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितना, तो 25 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। अब ये एसएससी ने क्या है नया अपडेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, ठीक है, वैसे ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन अब ज्यादातर जो खेल रहा है इस साल भी 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं ये क्वेश्चन जरूर दिए हैं उसने। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 100 काम है टोटल। अब 100 काम है, लेकिन इसकी एम की एफिशिएंसी कितनी है 2, एन की एफिशिएंसी है 1। अब ने पूछा 25 दिनों में, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, एक दिन में कर रहे हैं 3 काम, तो 25 दिनों में कितना करेंगे 75 काम कर देंगे। अब इन्हें पूछा कितना है कि 75 जो 25 दिनों में कुल कार्य कितना प्रतिशत होगा, 75 100 का कितना प्रतिशत है 75% है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा कि 75% कार्य कर देंगे 25 दिनों में मिलकर। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। और आपके लिए जो सीरीज है ना संजीवनी बूटी सीरीज, इसमें हम क्या करते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं डेली। क्या होता है टॉप 10 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है,
ये वो क्वेश्चंस हैं जो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, एसएससी का या एयरफोर्स, अग्निवीर का एयरफोर्स हो, ठीक है, नेवी का कोई एग्जाम हो या सी सेट हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो ये सीरीज आपको लेनी है जरूर, एक सीरीज आपको छोड़ना ही है। अगर एक बार इसका अब तक 17 एपिसोड हो चुके हैं, 17 एपिसोड आपके लिए आ चुके हैं और अब तक वो आपने नहीं देखे तो प्लीज उनको देख लीजिएगा। 17 एपिसोड में अगर 10 की मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल 170 क्वेश्चन। और क्या होता है 170 क्वेश्चन में आपको अपने आप नजर आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस बार जो सीजीएल हुआ है, सीजीएल को उठा लीजिए, उसके आंसर की और यहीं से क्वेश्चन चेक कर लीजिए, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ये सब आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने 10 दोस्तों को, अगर आप अपने 10 दोस्तों को बताएंगे तो वो अपने 10 दोस्तों को बताएंगे, इससे हमारा परिवार और बड़ा होता जाएगा और सभी का फायदा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए अपनी आय का 18% बचाता है। ए अपनी आय का 18% बचाता है यदि उसकी आय में कितना होता है 41% बढ़ जाता है। अब देखो ए अपने आय का 18% बचाता है, 18% कितना होता है। या तो आप ऐसा करो कि 100% थी, उसने क्या किया 82% खर्च कर दिया, 18% बचा दिया, ये इनकम हुआ, ये एक्सपेंडिचर हुआ, ये सेविंग हुआ, ठीक है। अब उसने क्या किया कि उसकी आय 41% बढ़ जाती है। अब 41% बढ़ा दो, इसका 41% कितना हो गया 141, ठीक है। लेकिन उसकी बचत कितने है, फिर भी उसकी बचत कितनी रहती है, मतलब इसकी बचत कितनी रहती है 18% ही रहती है। किसका होगा 18%, 141 का 18% है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 18% ऐसे करने पर क्या हो रहा है कि पॉइंट में बात जा रही है, तो हम कैसे करेंगे इसको। दूसरा तरीका क्या होता है करने का, अब इसको ऐसे करेंगे कि देखो अब क्या होगा 18% बचाता है, उसकी आय क्या होती है 41% बढ़ जाती है, फिर भी उसके पास उतनी धनराशि बचती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। अब देखो क्या होगा 182 प्लस 18 ये हो गया। अब इसमें क्या होगा 41% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब क्या बोला गया देखिए कि उसकी आय 41% बढ़ जाती है। अब 100 का 41% कितना होगा, अब आय कितनी बढ़ी 100 प्लस 100 का 41% बढ़ गया, ठीक है, इजिकल टू। अब उसके पास क्या है, उसने पूछा कि उसका व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई प्लस, अब देखो कितना हुआ अभी अभी देखो क्या बोला कि उसके पास उतनी ही राशि बचती है। इसने परसेंटेज नहीं बोला, बोला कि उतनी ही राशि बचती है जितनी पहले बचती थी। पहले कितनी राशि बचती थी 18, तो अब भी कितनी राशि बचती है 18, ठीक है। तो ये कितना होगा ओवरऑल, ये होगा 100, 100 प्लस 41% कितना होगा 41, 41 तो है 141 हो गया ओवरऑल, माइनस का 18 इज इक्वल टू 82x, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये 82x नहीं एक्स होगा ओवरऑल खाली, ठीक है। ऊपर हमने ये मल्टीप्लाई गलत कर दी थी। ये कितना होगा, ये x बचाता है, x व्यय करता है, ठीक है, 18 बचाता है, ये x होगा, ये कैंसिल होगा, ये x होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा इसका 1 2 3, ये इसका व्यय है। अब ने पूछा क्या है कि उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि। अब देखो पहले कितना था 82, अब कितना होगा 1 2 3, अब कितना होगा 8 4 12 2 3, तो 41 इसकी वृद्धि होगी किस पर भाई, बेस पर। कौन था बेस, तो 82 था ना, 82 पर वृद्धि हुई है, 82 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना होगा 2 2 5 जा, ये कितना होगा 50%। तो व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि, 50% की वृद्धि हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 7,650 रुपए है, 15% और x% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, x का मान बताओ कितना। अब देखो कितना होगा, इसको कैसे करेंगे हम, सक्सेसिव को यूज करेंगे। अब देखो पहले 15% की छूट दी गई, 15% कितना होता है 3/20 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए 15% कितना होता है 15/100, 5 से 15 5 से 20, तो कितना होगा 3/20। अब छूट दी तो कम हो जाएगा, तो पहली छूट कितना हुआ 20 से कितना हुआ 17, दूसरी छूट पूछी गई है कितना होगा, तो x से y मान लेते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल क्या रहा कि जो इसका एमपी था वो कितना था 10,000 रुपये, बेचा कितने में गया 7650, ठीक। तो अब देखो कितने की छूट रही होगी, यहां से करो, अगर इसको 20 से काटे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नीचे ऊपर नीचे कट जाता है आपको पता है, तो 20 पंजे 100, ये कितना होगा 500, ये तो होगा 500,
ठीक है, अब इसको काटेंगे, ये कितना होगा 7 से, इसको 17 से काटेंगे, 17 चौक 68, ठीक है, 17 चौक 68 होता है, 17 5 85, 68 और 8 17 5 85, मतलब ये 0 से 0, ठीक है। अब बोला गया कि दूसरी छूट बताओ, अब छूट कितना होगा 50 से कितना होगा 5 की छूट, किस पर, देखो 5 की छूट है किस पर, 50 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना होगा 5 दूनी 10, तो कितना होगा 10% की हमारी क्या है दूसरी छूट है। आपकी समझ में आ गया होगा। देखो कैसे क्या हमने भाई 10,000 था, ठीक है, या तो आप कैसे करो ऐसे कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन करो कि 10,000 था, इस पर क्या हुआ पहले 15% की छूट दी गई, मतलब कितने पर बेचा 85% पर बेचा, ठीक है। दूसरे का पता नहीं कितने परसेंट पर बेचा, उसमें ओवरऑल कितना रहा 7,650, ऐसे करके रहा। अब इसको काटो, यहीं से आप निकालो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, ये कितना होगा, अब देखो कितना होगा, ये होगा 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ये 10 रहा, ये होगा कितना होगा 850, ठीक है। देखो ये कितना 17 5 85 होगा, 17 5 85, 17 से 1 17 चौक 68 और कितना होगा 17 चौक 68 और 17 5 85, ठीक है। अब कितना रहा, ये होगा x, x इक्वल टू कितना होगा 45/50, वही आ गया ना कि 50 5 की वो 50 पर मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 10%, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 81:25, 81:25 है क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल। त्रिज्या का अनुपात बताओ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपको पता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या कुछ पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है, ठीक है। अब इन्हें क्या गया कि दोनों का क्या है दो पृष्ठ क्षेत्रफल है, मतलब r1 मान लेंगे अनुपात 4πr² मान लेंगे, इनकी दी गई तो r1 4π से 4π कैंसिल, r1² रेशो r2² इक्वल टू कितना होगा 81:25, तो r1 रेशो r2 कितना हो जाएगा W9/5, और ये हमसे पूछा गया कि उनकी त्रिज्या का अनुपात बताओ, तो कितना होगा 9/5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 16,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है 160 रुपए है। अब देखो कितना है 1600, प्रिंसिपल कितना है 16,000 रुपए, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। अब आपने एक चीज देखी होगी कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, अब देखो ये पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष, तो क्या होता है भाई ये तो सेम रहेगा पहले साल भी और दूसरे साल भी, ये ऐसा ही होता है सेम रहेगा, लेकिन दूसरे साल पहले साल का दूसरे साल जब ब्याज लगेगा तो 160 क्या आएगा ये CI होगा। अब इनका अंतर दिया गया है। अब ओवरऑल देखो अगर हम यहाँ पर क्या करें 16,000 का क्या लेंगे बताओ, क्या लेंगे 16,000 का कितना होगा भाई, यहाँ पर 10% आ गया पहले, तो ये कितना होगा 1600, यहाँ भी 1600। अब इसका 10% लेंगे तभी तो कितना आएगा 160 आएगा, बताओ इसका अगर 10% लेंगे तभी तो 160 आएगा। तो ओवरऑल डायरेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमारी क्या होगी ब्याज दर 10% होगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको करना था, ऑप्शन के थ्रू जाना था, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना था अलग से। आप देखेंगे बस कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज तो सेम होगा और साधारण ब्याज का ही कितना होगा 10% होगा। अगर यहाँ पर ये होता कि या 800 होता है, ठीक है, ये होता 8,000 का 10% 20% निकालते तब 16 होता है, लेकिन आप देखो अगर हम 1600 का कुछ परसेंट निकाले 12 से निकाले तब 160 नहीं आएगा, 11 से निकाले तब 160 नहीं आएगा, 15 से निकाले तब 160 नहीं आएगा, तो कितना होगा 10% होगा, डायरेक्ट देखने को मिल रहा था, पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं थी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका मान बताने कितना है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। अब देखो कितना होगा, यस अगर देखो ये क्वेश्चन ऐसे है 28 मल्टीप्लाई बाय 25/7 मल्टीप्लाई बाय 50। हम पहले इतने को सोल्व करेंगे, इसको टुकड़ों में बांट लेंगे, इसका पूरे की कंप्लीट के देखेंगे कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का तो कितना होगा 7 चौक 28, 25 चौक 100, ये होगा 1500, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे इतने को, अब कितना होगा डायरेक्ट करो 9 7 63, ये होगा 9 8 72, ठीक है। 8 से आगा 56, 7 10, ये होगा कितना होगा मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 40, तो ये कितना होगा प्लस के 49 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 40 हो गया, तो इसको निकाल सकते हैं हम कितना होगा 7 चौक 28 और 9 चौक 1 0 आएगा, 9 चौक 36 और 4 चौक 16 3 19, 1960 यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1960 प्लस, अब ये होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8, 24 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा देखो
ये कितना होगा, 7 चौका 28 और 6, ठीक है, प्लस 8, ये हो गया। अब देखो कितना होगा, हमारा आंसर क्या होगा। कुछ गलती कर दी क्या, एक मिनट देखते हैं। कि हमारा जो आ रहा है वो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, वो बहुत बड़ा आंसर चला गया। ये होगा कितना, 7 चौका 28, 25 चौका 100, 100 मल्टीप्लाई 1500, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 63 मल्टीप्लाई बाई 56 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कितना होगा, 9 8 72, 9 7 63, ये होगा 8 7 56, 7 7 49, 49 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 49 मल्टीप्लाई बाई 5 है, ठीक है। ये कितना होगा, यहाँ पर 49 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, ये मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, ठीक है। अब ये कितना होगा, 9 5 45, 8 8 16, मतलब यूनिट डिजिट तो 1 आएगा, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कह लेते हैं 1500 प्लस के, ये कितना होगा, 5 नम, अगर देखो 50 पंजे कितना होता है, 50 पंजे 250, 250 में से 5 गए कितना आएगा, 245, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, 245। अब ये कितना होगा, 168 और ये होगा 8, ठीक है। ये होगा 1 6 4 10 11, मतलब 2 बार 1 आएगा, 8 और 16 5 21, अच्छा 21 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये कितना होगा, 6 4 10 तो 12, मतलब 2 1 आएगा। 2 1 किस में है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, मतलब 2 और 3 में से हो सकता है। अब ये कितना होगा, 5 2 7 8 9, यहाँ 9 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बस 45 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। अब देखो 45 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में ही तय कर रही है, तो हम क्या पता कर सकते हैं, हम स्पीड को पता सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तभी तो इसका स्पीड 45 मिनट 45 आ गई। तो समान दूरी को कितने समय में तय करेगी, अगर स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अब 20 स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड ये होगी। अब इसको जाना कितना है, 45 किलोमीटर जाना है, तो कितने समय लगेगा, आप डायरेक्ट निकाल लो, डिवाइड कर लो इसको, तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये कितना होगा, 5 9 45, 5 8 40, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, मिनट में बदलना है, तो कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, जो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 से कितना होगा 15, तो 15 निम्मा कितना होगा, 135, 135 को 2 से डिवाइड करो, कितना होगा, 2 6 12, 2 7 14, 67.5 मिनट, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर बाइक बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है, लाभ अर्जित करता है 45%, 55% का क्या है, प्रॉफिट है। अगर हम इसको कैसे करें कि अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, अगर ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हुआ, 145, ये एसपी होगा। अब इसने बोला कि यदि वह बाइक को दुगने मूल्य पर बेचता, कितने मूल्य पर, दुगने मूल्य पर बेचता, मतलब कितने पर बेचता है, 145 का दुगना कितना होता है, 2 दूनी 28, 290 पर बेचता, तो उसका प्रतिशत कितना होता। अब देखो कितने प्रतिशत, 190 का प्रॉफिट 100 बाय मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना होगा, 190% का प्रॉफिट होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी को किसी स्थान पर पैदल जाने पर और वापस आने में 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, पैदल जाने, किस स्थान पर पैदल जाने, पैदल ही आने पर उसे 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, 6 आवर। यदि दोनों तरफ सवारी से यात्रा करता है तो 2 घंटे बचा लेता है, दोनों तरफ सवारी से यात्रा करता है, सवारी से यात्रा कर रहा है, दोनों तरफ वाहन से यात्रा कर रहा है, तो कितना समय लगा, 2 घंटे बचा लेते, मतलब 4 घंटे लगे। तो वाहन से कितना टाइम लगता है एक तरफ से जाने में, 2 घंटे लगते हैं। अब इसने कहा कि संपूर्ण यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील है, यदि यह पैदल चलकर जाता है और सवारी से वापस आता है तो संपूर्ण औसत गति बताओ कितना होगा। अब देखो इधर से कितना है, पैदल पैदल जाता है दोनों तरफ, तो कितना लगता है, 6 घंटे, मतलब पैदल से 3 घंटे एक तरफ से, और से 2 घंटे। यदि क्या बोल लगा है कि यदि वह पैदल चलकर जाता है और सवारी से वापस आता है, पैदल चलकर गया और सवारी से वापस आया, तो संपूर्ण की औसत गति बताओ। अब देखो पैदल से तो गया,
ठीक है, इससे आया, जाने से 3 घंटे, ठीक है, आने में 2 घंटे, ओवरऑल 5 घंटे, मील 20 मील की दूरी, ठीक है, गया और आया दोनों मील दोनों तरफ से होगा मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 चौक 8, 4 4 दूनी 8, ठीक है, 5 चौक भी 4 दूनी 8, 8 मील प्रति घंटा क्या है इसकी औसत स्पीड होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो अभाज्य संख्याएं एक्स और वाई का महत्तम समापन। देखो जब अभाज्य होंगी तो कितना होगा, महत्तम समापन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि साधारण ब्याज पर 8.5% वर्ष की दर से 14,800 रुपए का निवेश किया जाए तो 6 महीने में, अब देखो कितना होगा, पीआरटी ओवर 100 होता है, मुझको पता है। ये क्या पूछा गया, साधारण ब्याज पूछा गया है, तो फिर कितना दिया है प्रिंसिपल 14,800, ठीक है, और कितना दिया है 6 महीने, तो 6/12 अपन महीने में देगा तो नीचे 12 मल्टीप्लाई बाय 100, और टाइम इस क्या दिया गया, रेशियो कितना दिया है 8.5%, 8.5% कितना होता है 17/2 से 17/2, ये होगा 8.5%। अब देखो कितना होगा 2 0 से 2 0, ठीक है, अब कितना होगा 2 से काटेंगे इसको, ये होगा 2 से काटेंगे इसको, 2 7 14 और 2 चौक 8, आपको 2 से काटेंगे 6 बार और 2 से काटेंगे इसको, कितना होगा 37, आपको 6 से 6 बार, ये कितना होगा, अब कितना होगा 17 7 119, मतलब यूनिट डिजिट 9, एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट 9 होने का, और कोई सा ऑप्शन है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तालिका 5 अलग अलग वस्तुओं के अंकित मूल्य और छूट को दर्शाती है। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस छूट। ठीक है, अब ये गया L1 इक्वल टू वस्तु सी और वस्तु डी पर औसत छूट मूल्य। अब देखो L1 इक्वल टू क्या है, वस्तु सी और वस्तु डी, वस्तु सी पर छूट कितनी है 66, वस्तु डी पर कितनी है, ये कितना होगा 72। अब इसका औसत छूट मूल्य कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा 6 2 8 और 7 6 13 अपॉन 2, औसत कितना होगा 2 6 12 2 9 18 69 होगा। अब L2 कितना होगा, सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग, L2 कितना है, L2 सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग है, सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, अब देखो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा A का, अगर इसमें 70 की छूट है 280 प्लस इसमें कितने का 75 का दिया गया, तो पहले 50 घटा लेंगे, कितना होगा 50 घटा के 600, फिर कितना करें 25 घटेंगे तो 575 प्लस, अब इसमें से 66 गए तो पहले 50 जाएंगे तो कितना होगा 400, अब उसमें से कितने जाएंगे 16 जाएंगे तो कितना होगा 384। ठीक है, अब इसमें से 72 जाएंगे तो कितना होगा, पहले 50 जाएंगे, अब 50 जाने के बाद कितना बचेगा 22 बचेगा, और जब 700 में से कितना होगा 22 जाएंगे तो कितना होगा 378। अब इसमें से 80 गए, पहले 50 गए तो कितना होगा 800, ठीक है, 50 जाने पर 800 का, फिर 30 गए तो कितना होगा 770, इनका योग। अब L2 प्लस L1 पूछा गया है। अब देखो ये इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, यह है 4 और यह है 8, तो इनको जोड़ो 9 5 14 और 4 18 और 8 26, यूनिट डिजिट 6 आएगा, इसमें नहीं है तीनों में से, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, आपको योग करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिएगा व्रत दिया गया, उल्लेख दिया गया 6 कंपनी निर्मित है 1800। ठीक है, कुल ट्रक कितने हैं, जो कुल ट्रक हैं वे कितने हैं 1800 हैं। अब क्या दिया गया है कि डिग्री के रूप में बताता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि डी और एफ द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या, डी और एफ कितना है, डी कितना है 150 और एफ कितना है 46, तो कितना होगा 5 4 9 196। ठीक है, ये क्या है डिग्री में है। अब क्या होगा, और जीआई द्वारा निर्मित कुल कितना प्रतिशत, जीआई कितना होगा, जीआई देखो कितना होगा, जीआई कहाँ है, जी कहाँ है ये रहा, और आई कहाँ पर है ये रहा, जो होगा 6 और 2 8 और 2 2 4 2 और 2 4 और ये कितना होगा 6 और 2 8। अब देखो डायरेक्ट, अब छोटी सी बात सोचो, अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसको परसेंटेज में भी चेंज करें तो क्या होगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पर हम ओवरऑल निकाल लेते हैं 84/196 × 100। ठीक है, अब क्या पूछेगी, किसका पूछा गया कुल संख्या, अच्छा उल्टा पूछा गया है 196 अपॉन, ये क्या होगा, ये उल्टा पूछा गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है साफ तो अपना आप क्या कर ले, रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, 480 पर देख लीजिएगा या 720 पर। ठीक है, ये कितना होगा 196
अपॉन 84 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो ये क्या है, दुगना है, आपको दिख रहा है, तो ये कम, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब क्या करो, मल्टी से करो, कितने से, 2 से काटा 9 बार, और 2 से काटा कितना होगा 8 बार, ठीक है। अब 2 से काटेंगे इसको, कितना हो गया 42। अगर इसको कितना काटे, फिर इसको 2 से काटे, ये कितना हो गया 49, और 2 से काटने पर 21, तो कितना का 4900 अपॉन 21। 21 दूनी 42, 7, 21 थी 63, 23, ठीक है। कितना बचा, 21 से 7 बटा 23, ये कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए। यहाँ हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने कम से कम 10 दोस्तों को बताइए, और ऐसे अपना परिवार को बड़ा कीजिए, और सबको बताइए यहाँ पर दिल्ली पुलिस और एमटीएस दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ भी, और यहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है संजीवनी बूटी सीरीज। संजीवनी बूटी जो हमारी सीरीज है, इसको लेना न भूले। अब तक 17 एपिसोड हो चुके हैं, आज का 18 एपिसोड आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।